सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस की एक नए टाइप के क्वेश्चनों की ट्रिक लेके आए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चनों की पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे आने वाले सभी क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनकी मैं आपको बता रहा हूं। एक मैंने आपको ट्रिक बता दी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। वो उस प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन थे जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिसके माध्यम से आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उस तरह को। आज हम जानते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप के क्वेश्चनों को, उनको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 5 से 10 सेकंड में हम अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है राम एक मोटरसाइकिल 42,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 42,000 रुपए में। और वह उसकी मरम्मत में 6,000 रुपए लगाता है। वह इसके महेश को 54,000 रुपए में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने एक बाइक खरीदी है 42,000 रुपए में। ठीक है, 42,000 रुपए में खरीदी है, हमने लिख लिया 42,000 रुपए में खरीदी है। लेकिन उसने उसकी मरम्मत में 6,000 रुपए भी लगाए हैं, 6,000 रुपए भी लगाए हैं, यानी सेकेंड हैंड बाइक खरीदी है तो 6,000 रुपए उसने मरम्मत में भी लगाए हैं। टोटल बाइक कितने की पड़ गई उसको? तो आप कहेंगे 48,000 की टोटल बाइक पड़ गई। कितने की? 48,000। यानी कि 42,000 तो उसने उस व्यक्ति को दिए जिससे वो बाइक ली थी, 6,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए, तो टोटल कितने हो गए? 48,000 की पूरी जो बाइक उसको पड़ी वो 48,000 की पड़ी। यानी कि सीपी क्या होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 48,000। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है, बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। क्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मैं एक फैन लाया, मान लीजिए 3800 रुपए का मैं एक फैन लेके आया, तो उसकी जो क्रय मूल्य होगी, मतलब जितने मैंने अपनी जेब से दिए उस पंखे को खरीदने के लिए, तो 3800 रुपए उसकी सीपी होगी, यानी क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है? किसी वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं उसकी दी हुई कीमत क्या होती है? सीपी होती है। इसने देखो मान लो 42,000 में खरीदा था, लेकिन उसने 6,000 रुपए मरम्मत में भी तो लगाए, तो उसको कितने की पड़ गई बाइक? 48,000 की पड़ गई। यानी कि सीपी आपको क्लियर? बिल्कुल, सीपी क्या होता है ये भी क्लियर। अब उसने उसे 54,000 में महेश को बेच दिया। 54,000 में बेचा है तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा या हानि होगी? तो हानि तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? 48,000 रुपए में खरीदिया और बेची 54,000 रुपए में। 54,000 रुपए में बेचिए, 48 में खरीदिए, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सीपी होता है, हम सीपी पे ही लाभ या हानि निकालते हैं। ये भी आपको जानकारी होगी। किसी भी वस्तु को हमको अगर लाभ या हानि निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, क्योंकि जितने की सीपी होगी, अगर उससे कम बेची जाएगी तो हानि होगी, अगर उससे ज्यादा बेची जाएगी तो क्या हो गए? लाभ यानी प्रॉफिट होगा। तो इसने कितने में बेची है? 54,000 में। तो सीपी कितना है? 48,000। 48,000 हमने नीचे लिख लिया, बिल्कुल लिख दिया। सीपी को हम हमेशा नीचे लिखते हैं, ये याद रखेंगे। अब बेची कितने में? 54,000 में। 54,000 पूरे नहीं लिख देंगे, लाभ कितना हुआ ये हमको निकालना है। लाभ कितना हुआ? 48,000 में खरीदी, 54 में बेच की, तो 54 में से 48,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 6,000 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 6,000 रुपए। यानी कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट कितना हुआ? राम को प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको किस में बताना है? हमको तो परसेंटेज में बताना है। हमको तो परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज के लिए 100 लिख लीजिए। कितना? 100 लिख लीजिए। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर देंगे और 2 से 3 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 0 कट गए, ऊपर 600 बचा, नीचे 48 बचा। इसको 6 से काट देंगे तो यहाँ 100 बचेगा और इसको काट देंगे तो 8 बचेगा। अब 8 को 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 12.5%। कितना? 12.5%। यानी कि उस व्यक्ति को लाभ कितना हुआ, यानी कि राम को लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 12.5%। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम को प्रॉफिट कितना हुआ? 12.5%। ठीक है, मैंने आपको समझाया इसलिए समय लगा। आप बिना समझे मात्र इतना देख सकते हैं, 42,000 में एक वस्तु खरीदी है, 6,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए, टोटल हो गए 48,000 रुपए, और उसने बेचा है 54,000 रुपए में। तो हानि तो हो ही नहीं है, तो क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 54,000 रुपए में बेचा है, 48,000 की वस्तु को 54,000 रुपए में बेचा है, तो 48,000 रुपए नीचे लिखेंगे, और 54,000 में बेचा है तो लाभ कितने का हुआ? 6,000 का हुआ। तो 6,000 को 48 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? लगभग 12.5%
उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना दोस्तों? 12.5% राम को लाभ हुआ है। ठीक है, क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका आंसर अवश्य बताएंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाया है वो समझ में जरूर आ गया होगा। छोटी छोटी क्लासेसों से मैं आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी जितने भी मैथ के टॉपिक होंगे, जितने भी मैथ के चैप्टर होंगे, उन सब की शॉर्ट ट्रिक बताता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आती रहेंगी। ठीक है, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की और ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।